अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त हूँ आर्मी म्यूज़ियम पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में। और आज मैं आपको इसका एक विज़िट करवाऊँगा, आपको सैर करवाऊँगा और चीज़ा जो अहम चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊँगा। इसके जो है वो 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर तो अभी क्लोज़ है और यूँ ही वो ओपन होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊँगा। और यहाँ भी जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसकी वजह ये है कि बचपन से लेके अभी तक जब भी मौका मिलता है मैं इधर आता हूँ। आप ये कह लें कि 6ठी क्लास में जब मैं था उस वक़्त भी हम लोग आया करते थे। और यहाँ जितने टैंक्स और जीपें हैं उस दौर में हम लोग जो है छोटे बच्चे थे तो हम इन टैंकों के ऊपर चढ़ जाया करते थे। लेकिन अभी इस बिल्डिंग के वो बाहर हैं इसलिए वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त नहीं है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा। लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ गैलरीज़ हैं उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ। नाज़रीन कराम, जब आप म्यूज़ियम आएंगे तो सबसे पहले आपको ये मॉडल दिखाई देंगे। इस जगह पे बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और साथ आपको ये जो फ़ौजी जवान हैं वो दिखाई देंगे। तो इनकी तफसील कुछ इस तरह है जी। इसको कहते हैं जी कलर प्रेजेंटेशन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, 15 अप्रैल 1948 को 2nd बटालियन 15 पंजाब मशीन गन रेजिमेंट मौजूदा 10 पंजाब रेजिमेंट को एरोड्रोम पेशावर में क्वींस कलर पेश करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कलर प्रेजेंटेशन एक पुरानी रस्म है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुजाहिदीन के दस्तों को बहादुरी और लड़ाई के दौरान शनाख्त के लिए अलम अता किए जाते थे। तो नाज़रीन कराम, ये उसी सिलसिले में अगर आप देखें तो अलम जो है वो ये आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और यहाँ जो खड़े हैं जो ऑफिसर्स उनमें मेजर मकबूल हुसैन और सूबेदार मेजर हाशिम खान और हवलदार नादिर और मेजर सरदार। तो नाज़रीन अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इस म्यूज़ियम के कुछ और मनाज़िर। नाज़रीन, इस चबूतरे के साथ ही आपको ये एक गन दिखाई देगी और उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग जीप दिखाते हैं जी। ये हैं जी इसके ऊपर 2 स्टार और साथ ये इंडिया का झंडा और बिल्कुल सही हालत में। और इसकी जो तफसील है वो कुछ इस तरह है जी। विली जीप मेजर जनरल नारायणजन प्रसाद, 15 इंडियन इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नारायणजन प्रसाद की ये जीप है। 8 सितंबर 1965 की सपैर को 18 बलूच रेजिमेंट ने इस पर कब्ज़ा किया। अब चलते हैं जी। पहली जो गैलरी है आजमाइश व मुश्किलात। जो ही आप एंटर होंगे तो आपको ये दिखाई देगा जी। कैप्टन मोहम्मद सबर शहीद निशान हैदर मार्का तिलपुत्रा .9180। ये है जी 303 मीडियम मशीन गन। और इसी तरह आपको ये मॉडल दिखाई देगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये अगर आप देखें वज़ीरी डैगर और इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी गन्स हैं और पुराने वक्तों की। तो चलते हैं नाज़रीन आगे, आपको दिखाते हैं कुछ और यहाँ जो गैलरी है वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी। और यहाँ आपको जो कश्मीर है, कश्मीर वार 1947 से 1948 के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको यहाँ तस्वीर की शक्ल में नुमाया किया गया है। मार्का रन ऑफ कच्छ, बड़ा मशहूर व मारूफ मार्का 1965 का, अप्रैल 1965 का ये वाक़या है। और रन ऑफ कच्छ ऑपरेशन, ये उसका मैप। ये हैं जी तस्वीरी झलकियाँ रन ऑफ कच्छ की। नाज़रीन कराम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1965 की जो पाक भारत जंग हुई उस दौरान जो स्मॉल आर्म्स इस्तेमाल हुए, यानी जो ये बंदूकें और छोटी नोयत का असलहा जो इस्तेमाल हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन आगे, कुछ और दिखाते हैं आपको। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर 26 अक्टूबर 1948। और पूरी इनकी
बहादुरी की जो दास्तान है वो यहाँ लिखी गई और उसको मॉडल की शक्ल में तरतीब दिया गया। नाज़रीन, अगर आप नाइक सैफ अली जंजुआ के मोर्चे की जानिब देखें तो आपको दिखाई देगा ये मॉडल बना हुआ है जी, इंडियन फ़ौजी उसका मॉडल, और ये पाकिस्तानी फ़ौजी जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहा है। और ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहे हैं जी, ये साहिब, ये सैफ जंजुआ, नाइक सैफ अली जंजुआ, ये उनका मॉडल। और ये सिपाही। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, छम जोड़ियाँ के मकाम पे ये महाज था। कैप्चर ऑफ छम जोड़ियाँ 1965। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं हम गैलरी नंबर 2, अरूजे सिपाहगरी। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज ने जंग लड़ी इंडिया के साथ, उनकी तफसीलात, उनकी तस्वीर आपको दिखाई देंगी। ये जंग के दौरान जो है उतारी गई तस्वीर, उनकी गैलरी। चलते हैं नाज़रीन गैलरी नंबर 3, कुर्बानियों का सफ़र। नाज़रीन, इस गैलरी में आपको ये जो असलहा दिखाई दे रहा है, ये हिंदुस्तान से छीने गए हथियार हैं। दौरान जंग जो हथियार हमारे हाथ लगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। और नाज़रीन, ये जो आपको हथियार दिखाई दे रहे हैं, ये 1971 की जंग के दौरान हिंदुस्तान की फ़ौज से इनको छीना गया। इसी तरह साथ ही इसी गैलरी के सेंटर में आपको एक ये कैरियर दिखाई देगा, यूनिवर्सल कैरियर, इंडिया का झंडा ये। और ये देखिएगा, ये भी जंग के दौरान इसको कब्ज़े में लिया गया। और यहाँ जो शुहदा हैं उस जंग के, उनकी तस्वीर आपको दिखाई देंगी। लांस नाइक, मोहम्मद महफूज, इनके बारे में एक डिटेल ब्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है। नाज़रीन, ये ख़त हैं जी जो जंग के दौरान हिंदुस्तान के कमांडरों ने पाकिस्तानी जो कमांडर्स थे उनको लिखा, और उसमें धमकियाँ मेज़ अल्फाज भी हैं। जैसे मैं ये ख़त है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह का ख़त है कमांडर जमालपुर गैरिजन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमालपुर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और आपके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक ब्रिगेड जिसे तोपखाने की मदद हासिल है यहाँ मौजूद है, जबकि दूसरा ब्रिगेड सुबह को हमले का आगाज़ करेगा। इसके अलावा आपने हमारे हवाई हमलों का थोड़ा सा मज़ा चखा है, जबकि आइंदा ये हमले और शदीद होंगे, चूँकि आपके बाला हुकाम ने पहले ही आपको डबो दिया है। इसलिए तुम्हारे लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। आज शाम 6:30 तक मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। इसके बाद हम आखिरी हमला करेंगे जिसके लिए मुझसे मिग तैयारों की 40 परवाज़ों का वादा किया गया है। आज सुबह पकड़े जाने वाले जंगी कैदियों ने हमें आपकी तादाद और दिफाई मोर्चों के बारे में बता दिया है और हम उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। मैं तवक्को करता हूं कि आप ये ख़त लाने वाले के साथ अच्छा सलूक करेंगे और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस ख़त का फौरी जवाब दिया जाए। ब्रिगेडियर HS क्लेयर। और जी ये है जी 10 दिसंबर 1971, और उसका जवाब अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कमांडिंग ऑफिसर 31 बलोच का जवाबी ख़त। जनाब ब्रिगेडियर, मुझे उम्मीद है कि आपके हौसले बुलंद होंगे। आपका ख़त जिसमें हमें हथियार डालने का लिखा है मौसूल हुआ। मैं आपको ख़बरदार करना चाहता हूं कि अभी तो आपने बहुत थोड़ी लड़ाई देखी है और अभी तो सही लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। इसलिए बातचीत बंद करें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मैं निशानदेही कर दूं कि मेरे ख़्याल में 40 हवाई हमले बहुत कम हैं। अभी से इनमें इजाफ़ा की दरख्वास्त कर दें। पैगंबर के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में आप
आपकी बात नहायत सतही है। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे जवानों के बारे में आपके अंदाज़े कितने घटिया हैं। मुझे उम्मीद है आपके कासिद को हमारी चाय पसंद आई होगी। आप कलम जनी के माहिर हैं, मगर मैं कलम के बजाय आपके हाथ में स्टेन गन लिए हुए मिलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से अपने मुक्ति बाहनी वालों को प्यार। अब उठो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। 10 दिसंबर 1971। नाम उनका जी कमांडर जमालपुर फोर्ट्रेस। अभी आपको दिखाते हैं वार ऑन रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये नाजरीन मंजर कशी की गई है जी मार्का सियाचिन की। ये अगर आप देखें जी तो आपको फौजी दिखाई देंगे और उनके लिबास और उनके गॉगल्स यानी एमके। और ये है जी इग्लू। अंदर चलते हैं। इस तरह का सेटअप होता है नाज़रीन सियाचिन ग्लेशियर में। और नाज़रीन इकराम फ़ौजी जो है वो इस तरह खाना बनाते हैं इस इग्लू में, और शदीद तरीन सर्द मौसम में रातें बसर करते हैं, दिन जो है वो गुजारते हैं। मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के एक एक इंच के लिए। ये ऐसे दिखाई देता है जी इग्लू। ये पहाड़, ये इसका बैरूनी मंज़र। यहाँ आपको मार्का कारगिल की जो रुदात है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी। और ये है जी परचम। तो नाज़रीन चलते हैं अब गैलरी, जो 4 नंबर गैलरी है, शहादतों की मेराज निशान हैदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर। और ये हैं जी उनकी अशिया जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, उनके मेडल्स, वो किताबें जो वो पढ़ा करते थे। ये है उनकी डायरी, उनके हाथ से लिखी हुई। और ये नीचे जो है अगर आप देखें तो उनके ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कपड़े भी हैं। इनके बारे में जो व्लॉग है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर, ये जो इनको एजाज़ मिला है ये भी निशान हैदर के बराबर है। इंशाल्लाह इनकी जो स्टोरी है या इनकी जो बहादुरी है उसकी जो कहानी है वो आपको सुनाएंगे इनके एरिए में जाके इंशाल्लाह। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर, ये 7 अगस्त 1958 में शहीद हुए। इनकी जो तफसील है वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे चलते हैं जी। आगे हैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी, और ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये उनके कपड़े, उनकी किताबें और कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये उनके शनाख्ती कार्ड जो कि आर्मी का है, और उसके बाद ये उनके कपड़े। उसके बाद हैं जी पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद, बिल्कुल नौजवानी में शहीद हुए ये। और ये इनके कपड़े, ये इनकी यूनिफॉर्म। उसके बाद आगे जी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर। इसी तरह इनके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया थी और इनकी किताबें जो ये पढ़ा करते थे, और ये इनकी यूनिफॉर्म। आगे चलते हैं, देखते हैं। और मेजर शबीर शरीफ, मेजर शबीर शरीफ 6 दिसंबर 1971 शहादत का दिन। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल किताबें जो पढ़ा करते थे। उसके साथ ये कुछ तस्वीर, और ये है जो उनकी यूनिफॉर्म। और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, ये 1971 10 दिसंबर 1971 जाम शहादत नोश किया। और ये उनके इस्तेमाल में, और बल्कि ये निकाहनामा भी है जी उनका, और कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये कपड़े। नाजरीन ये हैं जी लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, और
ये आप देख सकते हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल जो बर्तन थे वो भी डिस्प्ले है। उसके अलावा जी ये उनकी यूनिफॉर्म महफूज, इसके ऊपर जो बैज लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा है महफूज, और ये उनके जूते। और साथ अगर आप देखें तो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर, और इंडियन आर्मी ने भी इनको ट्रिब्यूट पेश किया। अगर आप देखें तो वो जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं वो भी इनको सैल्यूट कर रहे हैं। और ये बहुत ही बहादुरी का जो मार्का था जी इनका। इंशाल्लाह सब आप भी जाएंगे जी इनके गांव, और वहाँ आपको ये सारी स्टोरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। साथ आप देखेंगे जी हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर, गिलगित बल्तिस्तान का ये बहादुर सपूत। और ये हैं जी उनके कपड़े, कारगिल के महाज पे शहीद हुए और इनको निशान हैदर से नवाजा गया। ये जो हथियार है ये 1947 से लेकर 1982 तक पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहा। उसके बाद अगली जो गैलरी है जी वो है जी वार ऑन टेरर गैलरी। चलते हैं जी अंदर, दिखाते हैं आपको। मुझे लगता है वो सीढ़ियों से कभी उतर के आ रहा है, कभी बाहर से एंटर हो रहा है। मैं ख्वाब में देखा था से आवाज दी थी, पुकारा था नी।
जी नाज़रीन कराम, अभी हम जिस गैलरी में आए हैं ये बहुत कदीम ज़माना जो तरीक़ा कह लें जंग का होता था। ये आप देखें पत्थर के ज़माने का इंसान और उनके हथियार, ये आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ज़माने पत्थर के आखिरी दौर के पत्थर से तैयार शुदा हथियार। और इसी तरह ये देखें जी, इसको कहते हैं जी ज़र बख्तर। और ये अगर आप देखें जी, ये आपको एक डंडा सा दिखाई दे रहा है, साथ इसके पत्थर हैं। दस्ती कुल्हाड़ी का एक नमूना है जो कि कदीम ज़माना जो जब इंसान जो है वो पत्थर के दौर में था, उस वक़्त ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत पुराने दौर की अशिया जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। इनमें जी आपको ये दिखाते हैं, ये खंजर, ये है जी उस दौर की छोटी सी बंदूक। और ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मुगलिया दौर का आहनी बाजूबंद, ये बाजू के ऊपर जो है इसको बांध लिया जाता था। और इसी तरह ये जो लिबास है ये ज़र बख्तर इसको कहते हैं, कुल्हाड़े। और नाज़रीन ये जो आपको तलवार दिखाई दे रही है ये मुगलिया दौर हुकूमत की तलवार है। उस दौर में मुगलिया फ़ौज जो है वो ऐसी तलवारों को इस्तेमाल किया करती थी जंग के दौरान। 1526 से लेकर 1738 तक की ये तलवारें हैं मुगलिया फ़ौज की। आपने ज़रूर बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और साथ में आपको ये बताता चलूँ कि जब आप इधर आएंगे तो जो टिकट है वो 50 रुपये का मिलेगा आपको। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए 30 रुपये का। इंशाल्लाह नाज़रीन कराम मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।